हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ना क्या है? सबसे स्टार्टिंग में एंगल कौन पढ़ना है। तो एंगल, व्हाट इज द एंगल? तो डेफिनेशन क्या है एंगल की? वो है मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे एट इट्स एंड पॉइंट। इसका मीन क्या है ये समझना कि रे हम जानते हैं, किरण जानते हैं, इसमें एक एंड पॉइंट होता है और एक डायरेक्शन है। अब ये जो किरण है, जो रे है, ये अपने एंड पॉइंट पर रोटेट कर सकती है दो दिशाओं में, दो डायरेक्शन में, एक तो एबव एक बिलो। तो जो रोटेशन है उसको हम, जो हमारी क्लॉक होती है, घड़ी होती है, उसके अकॉर्डिंग मानते हैं कि अगर हमारी घड़ी की सुई ऐसे स्टार्ट होती है, 12 होता है, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ऐसे चलता है। यूं जो घड़ी चलती है वो इस दिशा में चलती है ऐसे, तो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। और एक विपरीत दिशा होती है, उसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो अगर ये रे इधर रोटेट होके इधर पहुंची, ठीक है, ये ए बी इधर पहुंचने के ऊपर, तो ये जब इधर पहुंचेगी तो ये जो डायरेक्शन है वो है एंटी क्लॉकवाइज। और अगर इसी रे को मैं नीचे की तरफ ले जाऊं, ऐसे नीचे की तरफ ले जाए तो ये इधर पहुंच जाएगी, तो ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन दो ही, एक रे, एक तो ऊपर एंटी क्लॉकवाइज जा सकती है या क्लॉकवाइज जा सकती है। अब जब ये रे घूम सकती है, तो जैसे हमें लंबाई है, कोई भी लेंथ है, उसको हम मीटर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, तो इसलिए इसको भी मेजर कर सकते हैं। एक रे के उसके एंड पॉइंट पर रोटेशन को भी, मतलब उसके घुमाव को भी हम मेजर कर सकते हैं, तो उसको हम एंगल से मेजर करते हैं। और जो रोटेशन आता है उसको एंगल कहते हैं, जितना भी रोटेशन आता है। तो ये क्या हुआ कि जो रोटेशन का है, रे का रोटेशन है, उसको अगर मेजर करना है, और जब रे अपनी एंड पॉइंट पर रोटेट हो, तो उस मेजरमेंट को हम एंगल कहते हैं। आगे दो डायरेक्शन हुई, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अब इस एंगल की कुछ यूनिट होगी, जैसे लेंथ की यूनिट होती है मीटर में, सेंटीमीटर में, ऐसे ही इस एंगल की कुछ ना कुछ यूनिट होंगी। तो अकॉर्डिंग एनसीईआरटी हमें दो मेजरमेंट यूनिट दे रखी हैं इस एंगल के मेजरमेंट की। तो एक है डिग्री मेजर और एक है रेडियन मेजर। दो हमें मेजरमेंट पढ़ने हैं एंगल की। तो डिग्री मेजर में क्या करते हैं और रेडियन मेजर में क्या करते हैं, इसको समझना है कि जब हम, ये हमारी एक रे है और यहां से इसने रोटेट करना स्टार्ट हुआ, ये इनिशियल कंडीशन है इसकी, और जैसे जैसे रोटेट करेगी ये धीरे धीरे इधर आ सकती है। तो इधर रोटेट हुआ, ऐसे से चली चली, इसे वापस इधर आ जाएगी, इधर से चली, यहां से स्टार्टिंग हुई, फिर वापस इधर आ गई, तो इसको कहते हैं वन रिवॉल्यूशन। एक रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन, ठीक है ना, वन रिवॉल्यूशन। आगे ये समझना है कि अगर इस रिवॉल्यूशन के मैं किसी भी तरह 360 पार्ट कर दूं, 360 पार्ट्स कर दिया है इसको, कैसे छोटे पार्ट अपन तोड़ दिया जाए। कैसे तोड़ा जा सकता है कि इसकी जितनी भी लेंथ है, ये इसको कहते हैं सरकमफ्रेंस, परिधि, 2 पाई r होती है इसकी लेंथ। अगर इसको हम यहां तक, इसको रेडियस माना जाए r, अगर ये रेडियस है तो ये पूरी लेंथ 2 पाई r होती है। अगर इसमें 360 से भाग देते तो एक पार्ट की लंबाई निकल आएगी, ये एक पार्ट कैसे काटना है। तो ऐसे ही हमें 360 पार्ट काटने हैं लगातार।
ऐसे ही 360 पार्ट। उसमें से जो एक पार्ट आएगा, ये जो एक पार्ट आया है, ये पार्ट इतना, इसी को हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री। ठीक, तो इसी तरह से अगर एक पार्ट 1 डिग्री, फिर मतलब अगर 1 पार्ट इक्वल 1 डिग्री, तो कंप्लीट सर्किल में 360 पार्ट बनेंगे, और उसमें 360 डिग्री में, और 360 पार्ट का मतलब है कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो 1 रिवॉल्यूशन में हमें मिला 360 डिग्री, और ये नोटेशन है डिग्री का। ठीक, तो 1 रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री। आगे समझना है, दूसरा है रेडियन मेजर। ये डिग्री मेजर हुआ, आगे समझना रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर में क्या करते हैं कि एक रे है और उसने रोटेट करना स्टार्ट किया, और कंप्लीट रोटेट ऐसे हुई, यहां से स्टार्ट हुई और यहां पर एंड हो गई। अब ये रे, जो ये लेंथ है, इसको रेडियस कहते हैं, इस सर्किल कंप्लीट की। तो इतनी रेडियस, जिस रेडियस से इसको सर्किल खींचा गया है, अगर इतनी ही रेडियस का इसका हम चाप लगाएं, इसमें मान ली यहां चाप काटा, तो ये जो चाप काटेगा, जितनी रेडियस है, इतनी रेडियस का अगर चाप लेंगे, ठीक है, तो वो हमें 1 रेडियन दे देगा। यानी मतलब जो r है, अगर ये r रेडियस, r डिस्टेंस ये लेनी, जितनी भी हमारा रेडियस की खींचा है, इतनी डिस्टेंस का चाप लगाना है, वो हमें क्या दे देगा, 1 रेडियन। इसका नोटेशन है 1c। तो आगे ये समझना है कि पूरी लेंथ कितनी है, ये पूरी लेंथ है 2 पाई r। अगर मैं r लेंथ के इस पे आर्क लगाए, तो कितने आर्क लगेंगे, वो इतने ही रेडियन दे देगा। तो ये r से r कटा, तो ये मिल जाएगा 2 पाई रेडियन। तो कहने का मतलब 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में इतने रेडियन मिलेंगे। तो यहां से ये मिला 1 रिवॉल्यूशन इक्वल 2 पाई रेडियन, ये चीज मिली। और यहां मिला 1 रिवॉल्यूशन इक्वल 360 डिग्री। आगे ये समझना है कि 1 रिवॉल्यूशन इक्वल 2 पाई रेडियन और 1 रिवॉल्यूशन 360 डिग्री। तो इधर 1 रिवॉल्यूशन है, तो यहां से मिल जाएगा हमें कि 2 पाई रेडियन इक्वल 360 डिग्री, और 2 से ये कट जाएगा 180 डिग्री बाद, तो ये मिल जाएगा पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री। ये कन्वर्जन, इसी के बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट किया जा सकता है और डिग्री से रेडियन में। कैसे, अगर हमें कोई एंगल दे रखा है थीटा डिग्री में, ठीक, हमें जाना है इसमें रेडियन में, तो क्या करेंगे, ये रेडियन में आना चाहिए। तो थीटा तो डिग्री अपनी जगह है, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिग्री से डिग्री कट जाएगा, जो कुछ बचेगा वो रेडियन में रह जाएगा इधर। तो ये इतने रेडियन आ रहे सॉल्व करने का। अगर हमें रेडियन से जाना है, मतलब थीटा अगर हमें रेडियन में दे रखा है और डिग्री में जाना है, तो आगे
इसको हल करेंगे, थीटा रेडियन मल्टीप्लाई 180 डिग्री अपॉन पाई, और ये आ जाएगा हमारा डिग्री। तो ये फॉर्मूले हैं डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के। अब याद कैसे रखने हैं कि अगर हमें रेडियन में जाना है तो पाई ऊपर होना चाहिए क्योंकि पाई रेडियन में होता है। अगर डिग्री में जाना है तो डिग्री ऊपर होना चाहिए, मल्टीप्लाई पाई अपन या 180 से होना है, 180 अपॉन पाई से होना है। ये इसका सिस्टम है समझने के लिए कि जिसमें हमें चाहिए वो चीज ऊपर होना चाहिए। रेडियन में चाहिए तो पाई और डिग्री में चाहिए तो 180 डिग्री ऊपर होना चाहिए। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, वो कन्वर्ट हो जाएगा। और आगे हमें ये समझना है कि अगर ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट नहीं हो पाता तो इससे छोटे मेजर भी हैं, वो है कि 1 मिनट इक्वल 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट। ठीक, और 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड। ठीक है, एक डबल साइन होता है, सिंगल साइन मिनट के लिए 1 डिग्री है। इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। आगे समझना है कि अगर हमारा ये रे है और ये यहां से रोटेट होके कंप्लीट इधर आ गई, तो ये आगे ये समझना है कि अगर हमारी लेंथ, इस पूरे की लेंथ 2 पाई r है, तो ये जो एंगल बनाती है यहां पे वो कितना बनाती है, रेडियन में 2 पाई रेडियन। आगे ये समझना है अगर ये ही लेंथ l हो, कहने का मतलब यहां ये पूछ लिया जाए कि हमें कोई लेंथ दे दी गई है यहां से यहां तक l, तो r रेडियस है, तो रेडियस की बेसिस पे ये सर्कल बनेगा, r लेंथ ली जाएगी और इससे यहां पे एक एंगल बनेगा यहां थीटा, उसको किस मेजर करेंगे हम, रेडियन। तो इसमें ये पूछा है कि अगर ये लेंथ, ये r और इसमें आपस में संबंध है कुछ ना कुछ, तो उस संबंध को फाइंड करना है। तो हमने पता है कि लेंथ अगर 2 पाई r है तो एंगल हमें जो कंप्लीट एंगल मिलता है 2 पाई r लेंथ कंप्लीट, तो एंगल कितना मिलता है, 2 पाई रेडियन। अगर लेंथ ये l हो, 2 पाई r ना हो के कुछ l लेंथ ले ले, इसका चाप ले ले, तो ये पूछा गया उसका एंगल कितना होगा, मान लिया थीटा रेडियन होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है हमें, तो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंप्लाइज कर देगा 2 पाई r मल्टीप्लाई थीटा रेडियन इक्वल 2 पाई मल्टीप्लाई l। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये मिल जाएगा हमें थीटा रेडियन इक्वल l अपॉन r। ये एक फॉर्मूला है। तो हमें ये पता चला कि पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री। हमने अब 0 डिग्री क्या हो जाएगा, फिर 0 रेडियन। 30 डिग्री किस कन्वर्ट करेंगे कि हमें पता है कि पाई क्या है 360 डिग्री, तो इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 होता है, इसको लिखेंगे हम 180 डिग्री अपॉन 30 और ये हो जाएगा। आगे समझो कि जैसे 0 डिग्री होता है तो ये कितना दे देगा हमें, 0 रेडियन। आगे हुआ हमारा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री से इधर भाग देंगे, कितना आ जाएगा 6, तो 6 इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा पाई रेडियन अपॉन 6, इतना रेडियन आता है। ऐसे अगर 60 इसके बाद आता है 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 से भाग देंगे इधर, कितना बन जाएगा ये 4, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 4 रेडियन। आगे 60 डिग्री, अब 60 से भाग देंगे यहाँ
तो ये हो जाएगा 3, हो जाएगा पाई/3 रेडियन। आगे 90 से भाग देंगे इसमें तो यहाँ आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा पाई/2 रेडियन। तो इस तरह से जो अब तक हम पढ़ते आए थे क्या डिग्री में कि 0 डिग्री की वैल्यू होती है कुछ, 30 डिग्री की होती है, 45 की, 60, 90, तो इनको 0 डिग्री रेडियन, पाई/6 रेडियन, पाई/4 रेडियन, पाई/3 और पाई/2 रेडियन कहते हैं।